दोस्तों, अब तक आपने प्यार की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं उस कहानी में बड़े ट्विस्ट हैं। क्या आपने कभी पबजी गेम खेला है? पबजी गेम में आपको बड़े से बड़ा क्या इनाम मिला होगा? बहुत सारे लेवल को आपने पार किया होगा और लोग इस गेम को पागलपन की हद तक खेलते हैं। लेकिन इस गेम को खेलते खेलते एक यूपी के लड़के ने एक बहुत बड़ा इनाम हासिल कर लिया है। वो इनाम खुद चलकर 3 देशों की सरहद पार करके उसके पास तक पहुंच गया है। जी हां, और ये खबर सुनने के बाद बहुत से राज्यों में लड़कों ने फिर से पबजी को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। बहुत से लड़के पबजी के एक बार फिर से दीवाने हो गए हैं। खासकर हरियाणा और पंजाब के लड़के तो पबजी से ही बहू ढूंढ रहे हैं। और इस लव स्टोरी को सुनकर आपका दिल खुश भी हो सकता है, या फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं। ये प्रेम कहानी आपको गदर फिल्म की याद दिलाएगी। प्यार कभी भी हो सकता है, लेकिन उस प्यार को आप क्या नाम देंगे जब आपका प्रेमी अपना देश ही छोड़कर आपका हो जाए? जी हां, कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान की सीमा हैदर और हिंदुस्तान के सचिन की। हर तरफ इन दोनों की प्रेम कहानी के ही चर्चे चल रहे हैं। और इसकी एक वजह यह भी कि आज तक ऐसी प्रेम कहानी पहले देखने को नहीं मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई, तो इसका जरिया बना था पबजी गेम। कैसे शुरू हुई प्रेम कहानी और कैसे दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, जानने के लिए आपको सीमा और सचिन की पूरी कहानी देखनी चाहिए। सीमा, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, उसकी उम्र 27 साल है और वह शादीशुदा भी है। सीमा के पति का नाम गुलाम हैदर है, जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं। सीमा पाकिस्तान की कराची में अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। पति कमाता था और घर बनाने के लिए पैसे भेजता था। उधर सीमा पबजी खेलने लगी और उसकी मुलाकात भारत के सचिन से हुई, जिसके बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई और यहाँ से सीमा ने भारत आने की ठान ली। भारत आने के बाद 4 जुलाई को सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के जरिए भारत आ गई थी, जो कि गैर कानूनी तरीका था। हरियाणा की पुलिस ने बल्लभगढ़ से सीमा और सचिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीमा और सचिन के अलावा चारों बच्चे और सचिन के पिता को भी 2 दिन तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि 2 दिन के बाद सभी को छोड़ दिया गया और जेल से रिहा होते ही सीमा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। सीमा खुश थी अपने प्यार के साथ। हिंदुस्तान में आकर वह काफी खुश थी। सीमा ने बताया कि उसने 2020 में पबजी खेलना शुरू कर दिया था। तब सीमा और सचिन दोनों पबजी खेलते हुए बात करते थे। लॉकडाउन का समय था, इसलिए दोनों ज्यादा टाइम गेम खेला करते थे। इसके बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया ताकि ऑनलाइन आने का पता लग सके। सचिन वीडियो कॉल करके सीमा को भारत की चीजें और लोग दिखाया करता था। सीमा पाकिस्तान को दिखाने लगी, दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2021 में सीमा ने भारत का वीजा लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे वीजा नहीं मिल पाया। इसके बाद उसे नेपाल के जरिए भारत आना पड़ा। यानी कि आपको यह भी पता लगना चाहिए कि भारत में आने के लीगल रास्ते बहुत और से खुले हुए हैं। हमारी सीमा को लांघकर पाकिस्तान की सीमा भारत में एंट्री करती है। 10 मार्च को सीमा सचिन से मिली और 13 मार्च को दोनों ने शादी कर ली। सीमा 50 दिन तक भारत में रही, लेकिन उन्हें किसी ने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि उसके भाई ने उसके पहले पति हैदर को कॉल करके पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, जबकि गुलाम हैदर सीमा के बारे में सब जानते थे। इन दिनों जहां सीमा और सचिन की प्रेम कहानी वायरल हो रही है, वहीं सीमा के पहले पति भी लाइव आकर भारत सरकार से अपील करने लगे हैं। गुलाम हैदर का कहना है कि मोदी जी से निवेदन करता हूं कि उसकी पत्नी और बच्चों को वापस भेज दिया जाए, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। सीमा का कहना है कि वह सचिन से बहुत प्यार करती है और अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। सीमा को भारत के लोग पसंद आ गए हैं और उसे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसने मोदी जी और योगी जी से गुहार लगाते हुए कहा है अब वह हिंदुस्तान की है, उसे वापस जाने के लिए न कहा जाए और उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए। अगर उसे सचिन से दूर किया जाएगा तो वह मर जाएगी। सीमा और गुलाम हैदर के बीच भी अब बहस शुरू हो चुकी है। दोनों ने लाइव आकर मीडिया के सामने अपनी बात कही। इस बीच सीमा का कहना है कि वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उन्हें मारा पीटा जाता है। गुलाम हैदर का कहना है कि वह अपनी पत्नी को कभी तलाक नहीं देगा और उसे वापस पाना चाहता है। सीमा ने यहाँ तक कह दिया कि उसको जान का खतरा है, क्योंकि जहाँ गुलाम हैदर रहता है वहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ पुलिस भी नहीं जाती, इसलिए वह पाकिस्तान जाकर मरना नहीं चाहती है, भारत में मरना पसंद करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में उसे जमीन में गाड़कर पत्थरों से मारा जाएगा। साल 2014 में गुलाम हैदर के साथ सीमा की पहली शादी हुई थी और 2 साल बाद गुलाम सऊदी अरब चला गया और 2020 तक उसने घर कोई संपर्क नहीं किया। हाँ, वो बच्चों के लिए पैसे भेजा करता था, लेकिन दोनों के बीच प्यार नहीं था। घर वालों ने गुलाम से उसकी शादी करवाई थी। अब सीमा और सचिन की
प्रेम कहानी शुरू हो गई है। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसी प्रेम कहानी कभी देखी जहां प्रेम ने न केवल अपनी प्रेमिका को अपनाया बल्कि उसके 4 बच्चों को भी अपने साथ लाने के लिए कहा हो? जी हाँ, ये बात खुद सचिन ने बताई कि जब नेपाल में सीमा मिलने आई थी तब बच्चे पाकिस्तान में थे। तब उसने सीमा से कहा था कि तुम वापस पाकिस्तान जाओ और बच्चों को साथ लेकर आना, जो कि सीमा ने तय कर लिया था कि बच्चों को उनकी बहन पाकिस्तान में पाल लेगी। सचिन के कहने पर प्लान बदला और वह बच्चों के साथ नोएडा आ गई। सीमा के भारत आने पर लोगों को उस पर शक भी हुआ, कहीं वो कोई जासूस तो नहीं, और ये होना लाजमी भी है। और इसी शक के चलते कुछ जांच एजेंसियों ने जेल में उससे पूछताछ भी की है। पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आई सीमा हैदर की काबिलियत और कुछ हरकतें शक पैदा कर रही हैं। इस वजह से कहीं वह ISI की एजेंट तो नहीं? इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस ने इस सवाल को केंद्रीय एजेंसियों के पाले में डाल दिया है। खास बात यह है कि 5वीं पास सीमा हैदर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान रखती है। इसके अलावा वह कंप्यूटर और मोबाइल चलाने में भी एक्सपर्ट है। उनकी बारीकियों की भी उसे जानकारी है। सीमा ने भारत आने के लिए सभी दस्तावेज जुटाए। नेपाल आने पर उसने पाकिस्तानी मोबाइल और सिम तोड़ा, फिर नया सिम कार्ड खरीदकर सचिन से संपर्क किया और उससे बात करती हुई भारत में आ गई। सीमा से पुलिस ने जितने सवाल पूछे, इन सवालों का जवाब वे सचिन के प्यार और पति से अलगाव को जोड़कर देती रही। लेकिन जब उसके मायके, ससुराल और सहेली आदि से संबंधित सवाल किए गए तो वह अधिकांश से रिश्ता नहीं होने का हवाला देती रही। इसके बावजूद पुलिस ने उसके कुछ करीबियों के नंबर पूछकर बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नंबर नहीं लगा। सीमा दावा कर रही है कि उसका भारत आने के बाद पाकिस्तान में किसी से संपर्क नहीं है, लेकिन उसकी पाकिस्तानी मोबाइल व सिम कार्ड तोड़कर नेपाल में फेंकना शक पैदा कर रहा है, क्योंकि उसने अपने पाकिस्तानी होने के अन्य दस्तावेज को नष्ट नहीं किया बल्कि उन्हें सुरक्षित लेकर आई है। मोबाइल के संबंध में वह गिरकर टूटने की बात भी कर रही है। उसने शुरुआत में अपने भाई को पाकिस्तानी आर्मी में बताया था, लेकिन मीडिया के पूछने पर इस बात से इनकार कर दिया। फिलहाल सीमा सचिन और उसके परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है, जहां आसपास के सभी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। सीमा भारत में खुश है। उसका कहना है कि वो अब सचिन के बिना एक पल नहीं रह सकती। वहीं सचिन का भी कुछ यही हाल है। और तो और सचिन के परिवार वालों को भी इनकी शादी से कोई एतराज नहीं। उल्टा सचिन के पड़ोसी उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ये प्यार में पागल एक औरत है जो अपने प्रेमी के लिए सरहदें पार करके आ गई है, या फिर ये कोई जासूस हो सकती है जो भारत यानी कि हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।